शहर राजनगर को कोई बड़ा शहर नहीं कह सकता, पर छोटा भी नहीं था। वहां जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती थी, न तेज न धीमी। लोग अपने काम में लगे रहते, एक दूसरे को नाम से जानते और छोटी छोटी खुशियों को ही बड़ी बात मानते। इसी शहर की एक कोठी में रहती थी आरोही सिंह, एक आत्मनिर्भर, तेज दिमाग वाली और जज्बाती औरत। पति व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे, मगर आरोही ने कभी खुद को अकेला नहीं माना था। उसे अपनी बेकरी बटर बाउल से प्यार था, मगर उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत थी अपनी 11 साल की बेटी मिशा से। मिशा, नन्ही सी परी, जो नाचते वक्त फूलों सी लगती थी। उसकी हंसी जैसे घर को रोशन कर देती। पर किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वही हंसी हमेशा के लिए थम सकती है। वो दिन भी आम दिनों की तरह शुरू हुआ था। सुबह की भागदौड़, स्कूल भेजना, बेकरी में ऑर्डर देखना, सब कुछ रोज जैसा था। शाम करीब 3:45 हुए होंगे जब आरोही अपनी कार में बैठकर मिशा को डांस क्लास से लेने निकली। वो रोज की तरह समय से 5 मिनट पहले पहुंची थी, लेकिन गेट पर सन्नाटा था। कोई बच्चा नहीं, कोई स्टाफ नहीं। घड़ी की ओर देखा, 4 बज चुके थे। आरोही ने गेट के बाहर खड़े चौकीदार से पूछा, मिशा नहीं निकली अभी? चौकीदार ने कंधे उचका दिए, सब बच्चे तो आधा घंटा पहले ही चले गए, मैडम। घबराकर आरोही ने तुरंत डांस टीचर नेहा मैडम को कॉल लगाया। नेहा बोली, अरे मैडम, मिशा तो 3:15 बजे ही चली गई थी। बोली, मम्मी लेने आ रही हैं। क्या? लेकिन मैं तो अब आई हूं। आरोही की सांसें थम गईं। उसने तुरंत ड्राइवर को कॉल किया, फिर घर, फिर कुछ दोस्तों को, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मिशा का मोबाइल स्विच ऑफ था। कुछ देर तक वो खुद को संभालती रही, फिर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस स्टेशन में बैठे इंस्पेक्टर ने बड़े हल्के लहजे में कहा, बच्चे हैं मैडम, दोस्तों के यहाँ चले जाते हैं या पार्क में रुक जाते हैं। घबराने की बात नहीं। नहीं, आरोही का चेहरा तप रहा था। मिशा कभी बिना बताए नहीं जाती, और वो फोन भी नहीं उठा रही। इंस्पेक्टर ने उबासी ली, रिपोर्ट दर्ज की और कहा, ठीक है, हम देखेंगे। लेकिन आरोही को समझ आ गया था, अगर उसे अपनी बेटी वापस पानी है तो किसी और से नहीं, खुद से लड़ना होगा। उसी रात उसने एक पुरानी दोस्त को याद किया, अनाया रॉय। अनाया कभी एक मशहूर क्राइम रिपोर्टर थी, अब एक निजी जासूस बन चुकी थी। तेज दिमाग, सुलझी सोच और एक अद्भुत क्षमता कि वो झूठ को परख लेती थी। आरोही की घबराई हुई आवाज सुनकर उसने एक ही बात कही, मैं आ रही हूं, और हम मिशा को खोज निकालेंगे। डांस क्लास और पहला सुराग। सुबह होते ही अनाया राजनगर पहुंची और सीधे डांस स्टूडियो गई। वहां नेहा मैडम ने वही दोहराया, मिशा तो हमेशा की तरह आई थी, थोड़ी चुपसी थी, फिर बोली मम्मी लेने आ रही है, और निकल गई। क्या उस दिन कुछ अलग था? अनाया ने सीधा सवाल दागा। नेहा थोड़ा हिचकी, फिर बोली, एक आदमी पिछले कई दिन से गली में खड़ा दिखता था। लंबा, टोपी पहने, आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने सोचा किसी बच्चे का पिता होगा। क्या सीसीटीवी है यहाँ? था, लेकिन उस दिन सिस्टम डाउन था। अनाया की आंखें सिकुड़ गई। उसी दिन बाहर की दुकानों पर पूछताछ करने पर एक पान वाले ने बताया, हाँ दीदी, वो आदमी रोज आता था, बच्चियों को घूरता रहता था। मैंने तो कई बार सोचा पुलिस को बताऊं। घर के भीतर की दीवारें। उसी रात आरोही घर में टहल रही थी, जब उसने राजू,
अपने पुराने नौकर को धीरे धीरे फोन पर बात करते सुना। हाँ, सब ठीक है। बच्ची को रख लिया है। किसी को शक नहीं है। आरोही वहीं सन्न रह गई। अगली सुबह उसने अनाया को बताया। अनाया ने ठंडी सांस ली और बोली, जिसे सबसे ज्यादा भरोसे में लिया जाता है वो अक्सर सबसे बड़ा धोखा देता है। राजू की गुत्थी। अनाया ने राजू के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाईं। कुछ चैट्स डिलीट की गई थी, मगर एक टेक्नीशियन ने उसे रिकवर कर दिया। एक मैसेज था, बच्ची अब दूसरी जगह है, समय आने पर बताएंगे। चुप रहो। अब शक यकीन में बदल गया था। मिशा को किडनैप किया गया था और कोई जान पहचान वाला ही शामिल था। स्कूल से एक डरावनी तस्वीर। अगला पड़ाव था मिशा का स्कूल। वहां एक आर्ट टीचर ने अनाया को एक तस्वीर दिखाई, मिशा की बनाई हुई। उसमें एक लंबा, धुंधला सा चेहरा था और नीचे लिखा था, वो मुझे देखता है हर रोज। अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। वो बोली, ये बच्ची किसी डर में जी रही थी और उसने मदद नहीं मांगी क्योंकि शायद उसे लगा कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। कड़ियां जुड़ती हैं। अब अनाया ने एक नक्शा बनाया, घटनाओं का, समय का, लोगों का। हर रोज मिशा को एक अजनबी देखता था। उसी दिन सीसीटीवी बंद। राजू की संदिग्ध बात। स्कूल में डर की झलक। मिशा की चुप्पी। अनाया बोली, ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं है, ये